चलिए गाइस, तो हम आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। क्लियर। अब देखो नाइट्रस एसिड जो होता है HNO2, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो HNO2 है कैसे प्रिपेयर होता है। अब जो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन तीनों के साथ HNO2 रिएक्ट करता है, पर यहाँ हम सिर्फ आपके सिलेबस में हम प्राइमरी अमाइन के साथ कंसिडर करेंगे, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड को। क्लियर। अब देखिए नाइट्रस एसिड जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रस एसिड प्रिपेयर कैसे होता है। देखिए व्हेन सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विद HCl टू गिव्स द नाइट्रस एसिड HNO2, पर ये नाइट्रस एसिड कौन सा रहना चाहिए? फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, अब हमें किससे रिएक्ट करना है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन यानी R बॉन्ड NH2, R बॉन्ड NH2, ये हो गया प्राइमरी अमाइन। When primary amine react with nitrous acid means HNO2 and जो एरो पे है प्रेजेंस में हम क्या लिखेंगे? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। क्लियर, क्योंकि इसी से ही हमें HNO2 मिला है। क्लियर, इसी से हमें क्या मिला? HNO2 मिला। तो जब प्राइमरी अमाइन और नाइट्रस एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायazonium सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? डायazonium सॉल्ट मिलता है। ओके, अब देखो किस तरह से R बॉन्ड N2 N पे पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, जिसे हम बोलते हैं अल्कील डायazonium क्लोराइड। अल्कील डायazonium क्लोराइड। क्लियर, अल्कील डायazonium क्लोराइड। क्या मिला हमें? अल्कील डायazonium क्लोराइड मिला। अब देखो जो HNO2 है किससे मिला? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से मिला, इसलिए उसको एरो पे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से हमें नाइट्रस एसिड मिला। अब देखो ये R हो गया, ये R, एक N तो यहाँ है, एक इसका N ले लिए, हो गया N2। यहाँ HCl के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, लिखना जरूरी नहीं है पर याद रखने का। तो एक Cl माइनस यहाँ हो गया, ठीक है, ले लिया हमने Cl माइनस। फिर क्या निकल गया? अब यहाँ से अगर रिमूव करना है तो क्या निकल जाएगा? एक Na और एक Cl, NaCl हो गया। पहले बताया हमने कि जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl भी निकल जाता है। और एक क्या मिल जाएगा? दो हाइड्रोजन, यहाँ के दो चार और दो वाटर, यानी एक क्या मिल जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो गया वहां से? NaCl और वाटर। और इस प्रकार से क्या मिला हमें? अल्कील डायazonium क्लोराइड। ठीक है, ये एक N2, ध्यान रखना डायazonium यानी N2 प्लस Cl माइनस डायazonium क्लोराइड। डायazonium क्लोराइड मिल गया हमें। क्लियर। अब जब डायazonium क्लोराइड को हमने हाइड्रोलिसिस किया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो N2 यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो निकल गई। क्लियर। अब नाइट्रोजन गैस निकल गई तो ये निकल गया और ये भी निकल गया, तो ये Cl माइनस है तो H के साथ आ जाएगा तो HCl बन गया। N2 गैस भी निकल गई तो N क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो जो OH है वो कहाँ चले जाएगा? R के पास चले गए। तो क्या मिला हमें? R बॉन्ड OH, यानी क्या कौन सा प्रोडक्ट मिला? अल्कोहल। कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें? अल्कोहल। ओके, इस तरह से प्राइमरी अमाइन का फर्स्ट हमें डायazonium क्लोराइड मिला और उसको हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। क्लियर। अब प्राइमरी अमाइन में हम कोई भी अमाइन ले सकते, पर इथिल अमाइन, मिथिल अमाइन पर प्राइमरी में ही होना चाहिए, एलिफेटिक। एंड एरोमेटिक अमाइन में भी हम कौन सा अमाइन है? एरोमेटिक का प्राइमरी अमाइन यानी ओनली एनिलीन। क्लियर। तो पहले हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इथिल अमाइन। क्लियर। इथिल अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। क्लियर। हमने देखा यहाँ से क्या रिमूव हो गया? NaCl एंड वाटर निकल गया। क्या बच गया? अब हम R की जगह C2H5 लिया है तो हम क्या लिखेंगे? इथिल डायazonium क्लोराइड। इथिल डायazonium क्लोराइड। क्लियर। अब जो इथिल डायazonium क्लोराइड मिला हमें, क्या मिला? इथिल डायazonium क्लोराइड। अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस किया OH माइनस H प्लस तो क्या होगा? यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा? इथिल अल्कोहल या इथेनॉल। उनका प्रोडक्ट हमें मिला इथिल अल्कोहल या इथेनॉल मिल गया हमें। ओके, साइड प्रोडक्ट एज इट इज, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई और क्या हो गया? वाटर।
क्या मिल गया हमें, सॉरी वाटर में HCl, सॉरी यहाँ HCl और N2 गैस तो रिलीज हो गई और HCl, और क्या मिला हमें, अल्कोहल। एक किसका एग्जाम्पल लिया हमें, एलिफेटिक अमाइन का। अब हम इसके बाद कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, एक एरोमेटिक अमाइन का एग्जाम्पल लेंगे। इसके पहले क्या करिए आप, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्लियर। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डायजोनियम ग्रुप फॉर्म करता है, N2 ग्रुप कैसे फॉर्म करता है, इसकी मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी हमने एक इथिल अमाइन का एग्जांपल दिया, अब हम देखते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में हम देखते हैं एनिलीन। अब एनिलीन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। एक हाइड्रोजन निकलकर NH2 ग्रुप लग जाता है एनिलीन। अब देखिए व्हेन एनिलीन, हमने यहाँ R की जगह बेंजीन रिंग ले लिया, फिनिल ग्रुप ले लिया, तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड या NaNO2 NH3 यानी ही नाइट्रस एसिड होता है, या आप यहाँ भी लिख लो HN2, रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 NaCl, यानी उसी को रिएक्ट करते तो हमें HNO2 मिलता है, क्लियर। तो क्या मिला हमें, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, जो R है एज इट इज फिनिल रिंग लग गया और यहाँ से एक ग्रुप निकल जाता है और क्या लग जाता है यहाँ N2, N पे निगेटिव NCl माइनस, क्लियर। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, हमने देखा था एक NaCl और एक टॉइस H2। अब जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यानी डायज़ोनियम सॉल्ट। और जो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शन फॉर्म करता है डायज़ोनियम सॉल्ट, क्लियर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन फॉर्म करता है डायज़ोनियम सॉल्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, क्लियर। अब एज इट इज इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो N2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा, H के साथ Cl लग जाएगा और यहाँ कौन सा ग्रुप हो जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा और फिनॉल मिल जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से हमें फिनॉल भी मिल जाएगा इस प्रोडक्ट में, इस रिएक्शन में फिनॉल मिलेगा, क्लियर। अब हमने देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फिनॉल, या हम डायज़ोनियम सॉल्ट तक ही लिखे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए N2 ग्रुप इस प्रकार से रहता है, डायज़ोनियम N ट्रिपल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले N पे और ये Cl, और इस प्रकार से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं N पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, एक्चुअली इस तरह से होता है। अब हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट किस प्रकार से ये प्रिपेयर करता है डायज़ोनियम ग्रुप, क्लियर। अब देखो ये भी हमने देखा, इसकी रिएक्शन आप आगे कर सकते हैं, HO के साथ इसको डिजोल्व करो तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। दो एग्जाम्पल पढ़े, कौन कौन थे दो एग्जाम्पल, एक इथिल अमाइन का एग्जाम्पल लिया तो हमें इथिल डायज़ोनियम क्लोराइड मिला, फिर एनिलीन का एग्जाम्पल हमने लिया तो हमें क्या मिला, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिला, क्लियर। मैकेनिज्म, अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रस एसिड प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H हो गया NO2। यहाँ क्या है, ये रिएक्शन में एसिड प्रेजेंस है यानी HCl प्रेजेंट है तो H प्लस आयन पहले प्रोटोनेशन होगा। जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये अपनी तरफ प्रोटोनेशन करेगा, अप्रोच करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N OH, यहाँ एक H और एक पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसने डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया ये। अब आपको इससे समझ में तो आया होगा, H लगाया प्रोटोनेशन हो गया यानी वाटर बन गया, तो वाटर इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो क्या बच गया आपके पास रिएक्शन में, O डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज लग गया क्योंकि वो बॉन्ड के साथ चले गया वाटर, क्लियर। एंड दिस इज द नाइट्रोजोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोजोनियम आयन, इट इज इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यहाँ जो नाइट्रोजोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जो हमें नाइट्रस एसिड से नाइट्रोजोनियम आयन मिला तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा यानी प्राइमरी अमाइन के साथ। प्राइमरी अमाइन इज
न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके पास डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर है, हमने पढ़ चुके बेसिक कैरेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो एज अ बेसिक या न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल डायज़ोनियम नाइट्रोजोनियम आयन पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से। क्लियर। तो क्या मिला जब रिएक्ट किया, तो R बॉन्ड N पे 2 हाइड्रोजन है, एक मैंने ऊपर लगा दिया, एक मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है N2, और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी लग जाएगा, और एज इट इज N डबल बॉन्ड O क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजोनियम आयन को। क्लियर। अब देखिए, अब ये N पे पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये किसका, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, H प्लस आयन। तो क्या बचा हमारे पास, R बॉन्ड NH। क्लियर। R बॉन्ड NH एंड डबल बॉन्ड O। R बॉन्ड NH, ये ऊपर वाला H है यहाँ लगाए तो, और N डबल बॉन्ड O, इसको मैंने इस तरह से लिखा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म किसे बोलते हैं, अब देखिए ट्यूटोमेरिज्म का मतलब होता है यहाँ हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। और कब होता है ट्यूटोमेरिज्म, यानी ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड वो अटैच हो और उसके साइड के एटम में हाइड्रोजन अटैच हो, तभी ट्यूटोमेरिज्म पॉसिबल होता है। यानी एक प्रकार से जब हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग करते हैं डबल बॉन्ड ओ के साथ तो उसे ही बोला जाता है ट्यूटोमेरिज्म। और यहाँ है एक ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच है और उसी के साइड के एटम में हाइड्रोजन अटैच है, यानी यहाँ ट्यूटोमेरिज्म होगा। ओनली प्रोटॉन की शिफ्टिंग होंगी। कैसे देखो, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो ओपी नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और जो ये बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ डबल बॉन्ड एन फॉर्म करेगा। तो देखिए क्या मिला हमें प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, आर बॉन्ड एन, क्लियर, डबल बॉन्ड एन है ना, डबल बॉन्ड एन, और यहाँ ओ एच चले गया, ओ बॉन्ड एच, है ना। इस प्रकार से मिला हमें प्रोडक्ट, ट्यूटोमेरिज्म किया। तो अब ट्यूटोमेरिज्म जब हमने किया तो इसके बाद अब फिर से क्या होगा, यहाँ प्रोटोनेशन होगा, और आप तो समझ में आ गया होगा प्रोटोनेशन होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा। तो हाइड्रोजन को अपने तरफ अप्रोच किया तो फिर से यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, बन गया वाटर मॉलिक्यूल, इस साइड लिख दिया हमने OH था और एक OH2 हो गया। इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसके पॉजिटिव चार्ज लग गया तो यहाँ से ये निकल जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या रिमूव हो गया, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, R बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। अब जो ये N है इस पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड के साथ निकल गया ना वाटर। अब देखो ये स्टेबल नहीं हुआ, और सभी को मालूम है ये नाइट्रोजन है, इस पे एक लोन पेयर बाकी है ना, इस पे एक लोन पेयर होती है नाइट्रोजन पे। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, स्टेबल बनाएगा, R बॉन्ड N, ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ दे देगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रकार से क्या फॉर्म किया, इसने डायज़ोनियम ग्रुप फॉर्म किया। और यहाँ हमने H प्लस लिए हैं, यानी HCl का H प्लस है तो यहाँ Cl माइनस भी है बचा हुआ, तो यहाँ Cl माइनस लग जाएगा, क्लियर। और इस प्रकार से हमें क्या मिला, R N पे पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस, अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड, और क्या मिला हमें, अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर, समझ में आई रिएक्शन। और इस प्रकार से हमें प्राइमरी अमाइन जब रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड से तो क्या मिला हमें, अल्कील डायज़ोनियम क्लोराइड। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले नाइट्रस एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ नाइट्रोजोनियम आयन मिला एज ए इलेक्ट्रोफाइल। फिर वो प्राइमरी अमाइन के साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल है प्राइमरी अमाइन, तो रिएक्ट किया इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया नाइट्रोजोनियम आयन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। फिर यहाँ से क्या हुआ, डिप्रोटोनेशन हुआ। फिर उसके बाद हमने ट्यूटोमेरिज्म किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिला।
फिर से इसमें प्रोटोनेशन किया तो यहाँ हमें बेस वाटर बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से फिर से वाटर निकल गया। फिर से अब जो ये लोन पेयर है इसने अपना स्टेबल का ऑक्टेट कंप्लीट किया, नाइट्रोजन ने अपना 6 7 8। क्लियर। तो इस प्रकार से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए यहाँ, तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया और इस प्रकार से डायजोनियम ग्रुप मिला। और Cl कहाँ से आया? Cl यहाँ है, हमारे रिएक्शन में Cl है ना, Cl, तो इस प्रकार से Cl यहाँ मिल गया। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला? अल्किल डायजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ हमने जो R लिए है, R की जगह आप C6H5 भी लगा सकते हैं, C2H5 भी लगा सकते हैं। क्लियर। और इस प्रकार से प्राइमरी अमाइन का कन्वर्ट किस में हो गया? डायजोनियम सॉल्ट में हो गया। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, तो अभी हमने देखा कि आपको ये दोनों जो रिएक्शन हमने देखा, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, और उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर। तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन, और आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ जो डायजोनियम सॉल्ट है, कभी कभी हमें पूछ लेता है कि हाउ इज प्रिपेयर डायजोनियम सॉल्ट, कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो याद रखने का कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ओके, क्लियर। तो यहाँ हमारा जो रिएक्शन है यहाँ हमारी खत्म हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ मिलते हैं, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ओके।